अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रमज़ान मुबारक। कैसे हैं आप लोग सब? तो हम हाज़िर अदर एपिसोड के साथ जिसमें हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की लाइव ट्रेनिंग्स पेश कर रहे हैं, जो कि 2025 में आपको इस तरह की ट्रेनिंग कहीं और नहीं मिलेगी सिवाय पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के प्लेटफॉर्म के। तो तमाम देखने वालों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोग एक ऐसी इनकम चाहते हैं जो कि आप घर से बैठ के कमा सकें विदाउट लिमिटेशंस, फ्रीडम के साथ और अपना टाइम एंजॉय करते हुए? इम्पॉसिबल लग रहा है सुनने में, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं, थिंक अगेन, ये बिल्कुल पॉसिबल है। चाहे आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो या ना हो, स्किल हो या ना हो, नो प्रॉब्लम। आप इसको अचीव कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है एक ड्रीम की और थोड़ी-सी मोटिवेशन की। अच्छा, मोटिवेशन की जहाँ तक बात है तो कहा यह जाता है कि कामयाब बिज़नेस को चलाने के लिए एक अच्छी प्रोडक्ट और एक अच्छे प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक अच्छा प्रोडक्ट और एक अच्छा प्लान फिर भी आपको सक्सेस की सीढ़ियों तक नहीं लेके जा सकता जब तक कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है या आपके अंदर एक मोटिवेशन मौजूद नहीं है। तो मोटिवेशन ही आपके बिज़नेस का एक असल एसेट है। इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन कर लेते हैं पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के फाउंडर सर मोहम्मद ज़ीशान अमीर के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, आई वेलकम यू टू द पॉडकास्ट। जी, वालेकुम अस्सलाम सिस्टर एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो सर, मोटिवेशन पे बात हो रही थी। लोग यूजुअली ये समझते हैं कि हम किसी मोटिवेशनल लिसनर को सुनकर, उनके लेक्चर्स को फॉलो करके हम मोटिवेट हो जाएँगे और हमारे अंदर एक बिजली सी भर जाएगी और एक कमिटमेंट जाग जाएगी। और आपकी नज़र में क्या मोटिवेशनल स्पीकर्स जिस तरह से हाइप क्रिएट करते हैं, क्या वो वाक़ई एक मोटिवेशन है या एक्चुअली मोटिवेशन के पीछे एक ड्राइविंग फोर्स वो क्या है? सिस्टर मोटिवेशन बेसिकली जो है वो हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं एक व्हाय छुपा हुआ होता है और वो व्हाय ये होता है कि हर इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद होता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, किसी की ज़िंदगी का मकसद छोटा होगा, किसी की ज़िंदगी का बहुत बड़ा मकसद होगा। बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर, चाहे वो कोई लेमैन है, चाहे वो कोई ब्लू कॉलर जॉब करने वाला इंसान है, चाहे वो कोई व्हाइट कॉलर जॉब करने वाला इंसान है, तो उसकी ज़िंदगी के अंदर एक मकसद, एक व्हाय हो बहुत ज़रूरी होता है और जनरली भी देखा ये जाता है कि 99% लोगों की ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद होता है। बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि व्हेन वी कैन रियलाइज़ दिस कि हमारा ये मकसद है। अक्सर लोग कहा जाता है कि 96% 97% लोग अपनी ज़िंदगी के बहुत लेट टाइम में इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाते हैं कि मेरी ज़िंदगी का ये मकसद था और मैंने इससे यहाँ पे डीरूटेड हो गया या मैं बेसिकली डाइवर्ट हो गया, जो मैं असल अपने मकसद या अपने व्हाय की तरफ नहीं जा सका। तो मोटिवेशन जो है वो बेसिकली अगर आपके अपने मकसद के साथ कनेक्टेड है, तो उसके अंदर आपको जो मोटिवेट करेंगी चीज़ें, जो आपको पुश देंगी बेसिकली, वो आपके पर्पस देंगी या आउटकम देगी जो आपने उससे तसव्वुर किया है कि मुझे इससे बेसिकली ये आउटकम चाहिए। तो हर इंसान जो है उसके साथ एक मकसद अटैच है और उस मकसद के अंदर बेसिकली उसकी मोटिवेशन छुपी हुई है। ओके, वंडरफुल। सो मोटिवेशन इज़ बेसिकली इट्स एन इनर थिंग, ना कि ये कि एक्सटर्नली हमें उसको नहीं जी, ढूँढना चाहिए, इसको हमें अपने अंदर तलाश करना चाहिए। अच्छा, हमारे अंदर कुछ फ़ियर्स भी होते हैं, डाउट्स होते हैं अपनी ज़ात को लेकर, तो वो भी एक रुकावट बनते हैं हमारी मोटिवेशन में या हमारे सक्सेस में। और इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस, कुछ ऐसी सिचुएशंस अराइज़ हो जाती हैं ड्यूरिंग योर जर्नी, जिससे आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो इन चैलेंजेस को किस तरह से, मतलब व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू फेस दीज़ चैलेंजेस? ओके। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे आपने स्टार्ट में भी कहा कि माइंडसेट के बगैर आप अपनी ज़िंदगी की कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। तो माइंडसेट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरी जो चीज़ है माइंडसेट के साथ ही, जिस तरह एक एग्जांपल दी जाती है कि यू कांट चूज़ योर नेबर्स, ठीक है? इसी तरह मैं ये टर्म जो है वो बेसिकली बोलता रहता हूँ और वो ये है कि यू कांट चूज़ योर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट रीज़न ये है कि आप अपने घर का माहौल जो है वो खुद चूज़ नहीं कर सकते। आप अपने दोस्तों का, अपने इलाके का, अपनी सिटी का माहौल जो है वो खुद चूज़ नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी का, या अगर आप कहीं जॉब करते हो तो वो एनवायरनमेंट आपको बेसिकली बाय लक या बाय इन कोर्स जो है वो आपके साथ अटैच होता है और उसका बहुत रोल होता है आपके माइंडसेट को बिल्ड करने में और आपके अंदर फेयर या फेयरलेस होने में वो आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसलिए कहा जाता है कि अगर आप अपने 5 या 4 दोस्तों से मुझे मिला दो, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपकी शख्सियत कैसी होगी। तो इसी बेस के ऊपर कहा जाता है कि योर एनवायरनमेंट मैटर। सो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये फेयर्स और फेयरलेस के बीच में जो एक बारीक सी लाइन है, वो आपके एनवायरनमेंट के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच है।
एंड सेकंड चीज़ ये है कि बहुत जगह के ऊपर जब आप अर्ली एज के अंदर होते हो तो आप ये देखो कि आपके अंदर एक बहुत सारी एम्बिशंस होते हैं, बहुत सारे आपके पास एम्स होते हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, कॉलेज लाइफ के अंदर इवन आप चाहते हो कि आप ये चीज़ कर सको और आप उस चीज़ को एज्यूम करते हो। एग्जाम्पल ये है, मिसाल ये दे देता हूँ मैं कि आप एक बिल्डिंग जो है वो बनती है बेसिकली 3 साल में, और आप उस एज में ये पावर रखते हो और ये आपके माइंड की और आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ होती है कि आप उसको 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो, विच इज़ पॉसिबल ह्यूमनली। बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी हुई हैं कि जो आप अपनी फोर्स के साथ, एनर्जी के साथ, एम्बिशंस के साथ उसको कम टाइम में कर सकते हो। बट आपके इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट होता है जो आपको बेसिकली फेयर जोन में ले जाता है और वो आपको डरा देता है कि अगर आपने इस तरीके से किया तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने इर्द गिर्द एक होल जो है वो बेसिकली चढ़ा लेते हो, जिसको आप अपने बेसिकली ये कह सकते हो कि लिमिट के अंदर रह जाते हो और उसी लिमिट की वजह से वो आपका एक कंफर्ट जोन बन जाता है और करते करते आप उस कंफर्ट जोन के अंदर इतना एडजस्ट हो जाते हो कि वो आपका फेयर जोन भी बन जाता है। बिल्कुल। सो अगर एक इंसान अपना माइंडसेट शिफ्ट करना चाहे और तो उसको मतलब आप क्या टिप्स देंगे कि एक सक्सेस माइंडसेट जो है उसके अंदर एक इंसान को अपने अंदर कौन सी ऐसी हैबिट्स पैदा करनी चाहिए या कौन सा ऐसा डेली रूटीन हो जो उसको फॉलो करना चाहिए जो उसको सक्सेस की तरफ या पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सके? सुनो सबकी, करो अपने मन की, अपने दिल की बात जो है वो उसको करें। लेकिन इसके अंदर जो यहाँ पे समझने वाली बात है वो ये है कि आपको ईगो के अंदर नहीं आना कि मैं जो कर रहा हूँ मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। यू नीड टू अंडरस्टैंड, रियलाइज फर्स्ट कि लेट्स सपोज एग्जांपल मैं यहाँ पे ये देता हूँ कि सोशल मीडिया का दौर है एंड इट इज़ वेरी इजी कि अगर आपको कोई स्किल सीखना है एंड यू नीड टू लर्न, और आप जो चीज़ 6 महीने में सीखी जा सकती थी वो आप 1 महीने में 30 दिन में सीख सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू इज गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च वट एवर स्किल यू वॉन्ट टू लर्न एंड यू चूज लाइक 5 or 10 उस कैटेगरी के अंदर, उस स्किल के अंदर जो माने हुए बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं या बेसिकली स्किल गुरुज हैं, उनको आप सुने एंड उसके बाद आप उन चीज़ों को अपने तरीके से, अपने माइंड के साथ इम्प्लीमेंट करें अपने तरीके से। दैट्स हाउ यू कैन चेंज बेसिकली योर माइंडसेट एंड यू विल कम आउट ऑफ योर फेयर एंड कंफर्ट जोन। ओके। अच्छा, और इस सब के अंदर आपका जो माइंडसेट शेप होता है उसके अंदर आपकी कम्युनिटी का या आपके इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसी इन्वायरमेंट के अंदर कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं जो आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि नहीं ये फील्ड अच्छी नहीं है, ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, इसमें सक्सेस रेशो इतना है वगैरह वगैरह। हर तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं, वहीं आपको सक्सेस स्टोरीज भी सुनने को मिलती हैं। तो आप जो है अपना इन्वायरमेंट सेलेक्ट करते वक्त कौन से पॉइंट्स को माइंड में रखना आपके लिए ज़रूरी है? अपना एनवायरनमेंट किस तरह का सेलेक्ट करें आप? सपोर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए एक नेटवर्क मार्केटर प्रोफेशनल बनने के लिए? और हाउ टू आइडेंटिफाई कि मैं जिस एनवायरनमेंट में एंटर हो रही हूँ या हो रहा हूँ वो मेरे लिए अच्छा साबित होगा? कुछ नहीं, बहुत सारे होते हैं जो बेसिकली आपको नेगेटिविटी जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। एक टर्म यूज़ की जाती है टेक्नोलॉजी के अंदर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, और वही टर्म मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ मोटिवेशंस के अंदर या आपके एनवायरनमेंट के अंदर, वो है नेगेटिविटी ट्रांसफ़र। और नेगेटिविटी ट्रांसफ़र जो है वो बड़ी फास्ट होती है, इसकी स्पीड जो है वो यूएसबी की 3.0 जो है उससे भी ज़्यादा होती है। सो इसके अंदर जो समझने वाली बात है वो ये है कि आपने ये समझना है कि जिस एनवायरनमेंट को, जिस कम्युनिटी को आप चूज करने लगे हो, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि दे शुड बी एम्बिशियस, दे शुड बी द पर्सन हु हैव अ विजन, बट अ सेम टाइम दे आर अ रियलिटी चेकर। रियलिटी चेकर मीन्स दे शुड, इफ यू वांट टू गो, मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ यहाँ पे, और वो ये है कि बेसिकली अगर आप स्विमिंग करना चाहते हो और आपको एक कम्युनिटी की सिलेक्शन करनी है और वहाँ पे एक ग्रुप है जो बेसिकली आपको गाइड करता है कि जी स्विमिंग तो बड़ी आसान है, आपने बस जो है वो बेसिकली अपना कॉस्ट्यूम पहनना है और आपने जंप करनी है एंड यू कैन स्विम, विच इज़ पॉसिबल, राइट? आपने अपने हाथ पैर चलाने और यू कैन स्विम, विच इज़ पॉसिबल। बट दूसरी तरफ जो ग्रुप है वो आपको गाइड करता है कि भाई नहीं, आपके पास यहाँ पे लाइफ जैकेट भी होनी चाहिए, यू शुड नो हाउ टू ब्रीथ, यू शुड नो हाउ टू जो है बेसिकली टेक स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको बिल्कुल स्विमिंग नहीं आती तो आप डायरेक्ट जाके समंदर में छलांग नहीं लगाओगे, यू स्टार्ट विद अ पूल, पूल में अपनी ट्रेनिंग करो एंड व्हेन यू आर ट्रेन्ड इनफ टू टेक अ स्टेप
then you can go and swim in a sea basically. तो you should always choose a group B. उसकी रीजन ये है कि वो आपको डरा नहीं रहा, वो आपको तंबीह कर रहा है कि बेसिकली ये वो चीजें हैं जो आपको चैलेंजेस आएंगे. इट मीन्स कि यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट योर सेफ्टी फर्स्ट, योर लॉसेस एंड योर रिस्क मैनेजमेंट यू शुड डन बिफोर यू टेक अ स्टेप. तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे मैं एक बेसिकली छोटी सी प्लगिंग करना चाहूँगा कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब जो है वो बेसिकली यही रोल प्ले करता है कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब आपको डराता नहीं है, पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर आपको तंबीह करता है कि दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर इन योर लाइफ, कि आप जिस भी स्किल को सीखना चाहते हैं उसके साथ उसके प्रो एंड कॉन्स को देख करके. ओके सर, आपने जब करियर अपना स्टार्ट किया था तो उस वक्त यकीनन आपको भी किसी ना किसी चैलेंज का सामना करना पड़ा होगा. तो कोई एक ऐसी एग्जांपल जो आपके जहन में आ रही हो इस वक्त कि किस तरह आपने उस चैलेंज को फेस किया और उसको ओवरकम किया? चैलेंजेस जो है वो बेसिकली फेस करने पड़ते हैं और करने पड़ रहे हैं, बिकॉज एवरी डे यू हैव टू लिव. और जब आपने जिंदा रहना है यू नीड टू टेक अ ब्रीथ. आपने सांस लेना है और उस सांस लेने के इर्द गिर्द आपके पास जिंदगी और मौत का जो है वो बेसिकली कनेक्शन जुड़ा हुआ है. ठीक है. और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ज़िंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर भी आपके जो चैलेंजेस है वो कभी ख़त्म नहीं होते. यस, उनकी जो बेसिकली कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती जाती है और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है उसको हैंडल करने की. तो मैं एक छोटा सा बेसिकली इंसिडेंट शेयर कर देता हूँ जिससे हो सकता है किसी ना किसी को यहाँ पे मोटिवेशन और इंस्पायरेशन मिल सके अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने में. और वो ये है कि वंस आई वाज सर्चिंग फॉर नेटवर्क मार्केटिंग. So network marketing जो है वो basically it's not new to people, because network marketing को basically तकरीबन 100 years हो गए हैं. और मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे network marketing जो है वो तकरीबन आज से 22 साल पहले, ये मैं पहली दफ़ा जो है वो बेसिकली एक्सप्लेन करने वाला हूँ. आज से पहले मैंने कभी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया. तकरीबन 22 years बिफोर, लाइक 2003 के अंदर, आई वॉज अ टीनेजर. सो वन ऑफ माई फ्रेंड, बिग ब्रदर बेसिकली, जो उसके बड़े भाई थे, तो उन्होंने बेसिकली एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया एंड इट वाज बैक इन 2003 और 4. सो वहाँ पे उन्होंने जाना था उस इवेंट के ऊपर एंड बाइक के ऊपर जो है वो बेसिकली वो 2-3 लोग बैठे. तो मुझे भी बड़ी एक्साइटमेंट थी कि क्या चीज़ है, किस तरीके से है और कैसे इस चीज़ को जो है वो स्टार्ट करना है. तो मैं भी बस करते करते उनके साथ जो है वो नत्थी हो गया, अटैच हो गया और वहाँ पर उस इवेंट पे चला गया. सो वहाँ पे मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का जो है वो बड़ा बेसिकली एक कॉन्सेप्ट जो है वो नज़र आया, समझ आया. शो कि जी वहाँ पर जो है एक आम आदमी जो है वो बेसिकली लाखों रुपए कमा रहा है. उस टाइम लाखों रुपए की बात होती थी, आज करोड़ों रुपए की होती है बेसिकली. तो लाखों रुपए कमा रहे हैं एंड दैट्स हाउ आई गेट टू नेटवर्क मार्केटिंग. लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ आई, या मैं बेसिकली सुनने वालों को चाहूँगा कि वो यहाँ से टेक अवे लेके जा सकते हैं, वो ये कि दैट टाइम आई वॉज अ टीनेजर, बट the thing which is not fascinating to me at that time as well, वो थी उसका कल्चर, जो शो ऑफ थी, जो हाइप थी उसकी. इवन एक बहुत बड़ा इवेंट था और उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो आपको कोट पैंट और टाइज में नजर आ रहे थे और एक बड़ा लेविश किस्म का जो है वो बुफे जो था वहाँ पे था. मतलब एवरीथिंग यू ड्रीम ऑफ इन अ पार्टी और इन अ इवेंट, वो बेसिकली वैसा था. बट टू मी इज व्हाट आई कंसर्न इज कि अगर एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आती और उस समझ के बगैर मैं उस चीज़ को करता हूँ तो डेफिनेटली आई एम बेसिकली फ्लो विद इमोशंस. मैं इमोशंस के हाथों जो है वो बह गया हूँ और कहीं ना कहीं मैंने बेसिकली अपने लाइफ का जो कॉम्प्रोमाइजिंग पार्ट है वो लिया है और उस डिसीजन को मेकिंग करने में मैंने अपने ब्रेन को छोड़ के अपने इमोशंस की वजह से की. सो ये वो चीज़ है जो आपको इंस्पायर भी कर सकती है और आपको डीमोटिवेट भी कर सकती है. इंस्पायर इस सूरत में कर सकती है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वट एवर इज योर एज, वट एवर इज योर बेसिकली सराउंडिंग्स, यू नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट योर डिसीजंस. आपको अपने फैसलों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए. एंड दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर डीमोटिवेट कर सकती है वो ये है कि अगर एक इंसान को अपॉर्चुनिटी 2003-4 के अंदर पता लगती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और वो फिर 2018 में नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करता है, 15 साल, क्या वो ये देखता है कि लोग कैसे तरक्की करते हैं और फिर मैं इसको ज्वाइन करूंगा? तो यहाँ पे जो आंसर है, आंसर इज नो. इट्स नॉट अबाउट पीपल सक्सेस, इट्स अबाउट माई कन्विक्शन कि मुझे एक चीज़ के ऊपर बिलीव होता है कि इसका राइट प्लेटफॉर्म, राइट टाइम है, तो आई हैव टू चूज. So this is how basically you can get motivated from this. ट्रू.
ज़बरदस्त सर। मेरा जो आखिरी क्वेश्चन था उसको आपने मोर और लेस कवर कर ही दिया है। थोड़ी-सी और उस पे बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग जॉइन तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग देयर जर्नी कहीं न कहीं शाहसवार जो है वो घोड़े से गिर जाते हैं। तो ये जो है इसकी आपको क्या लगता है ना, मतलब यू आर अ प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर, सो आपने अपने करियर में क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि ज़्यादातर ऐसा क्यों होता है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न सिस्टर लोगों का व्हाय जो है वो क्लियर नहीं होता। एंड अगेन इसके अंदर मैं करेक्ट करूँ कि लोग जो हैं वो लोगों की ओपिनियंस के ऊपर या लोगों की पुश के ऊपर जो है या लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर या दूसरे सिंपल अल्फाज में अगर मैं कह दूँ कि लोगों की जो है वो बेसिकली दुकान को चमकता हुआ देख के अपनी दुकान स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है वो यहाँ पे ड्रॉबैक फ़ील होता है और उस ड्रॉबैक के अंदर जो रीज़न्स होती है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न ये होती है दे डोंट वांट टू लर्न। जो लोग सीखना नहीं चाहते, वो हर इंडस्ट्री के अंदर, हर अपॉर्च्युनिटी के अंदर कहीं न कहीं फेलियर का शिकार होते हैं। ओके। सो वंडरफुल सर। आई थिंक जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी एक ज़बरदस्त रिकैप मिल गया होगा कि मोटिवेशन एक्चुअली होती क्या है, मोटिवेशन को ड्राइव क्या चीज़ करती है, और कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन किलर्स हैं जिनसे आपको बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जी, अगर आप फॉरएवर में ही नहीं किसी भी शोबे में कामयाब होना चाहते हैं तो। सो ऑलवेज रिमेंबर कि फॉरएवर में सक्सेस सिर्फ लकी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर मेहनत से काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं और कभी गिव अप नहीं करते। उनके अंदर ये वाला एक फ्लेयर होना लाजमी है। सो बस अपने ऊपर बिलीव कीजिए जिस तरह हमने किया। हमने भी ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था, लेकिन अपने ऊपर यकीन था कि हम कर लेंगे, सीख लेंगे और कर लेंगे। तो इंशाल्लाह जितने भी देखने वाले हैं आप लोग भी बिलीव इन योरसेल्फ एंड टेक योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एपिसोड्स, फॉर मोर एफएलपी ट्रेनिंग्स 2025। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।